एजेंसियों को डॉक्टर नेटवर्क का बड़ा सुराग मिला है। नेटवर्क के 6 और डॉक्टर्स का सुराग मिलने की बातें निकल कर आ रही हैं। दिल्ली में शाहीन और परवेज ने मुलाकात की थी। शाहीन परवेज ने 6 डॉक्टर से मुलाकात की थी कहा जा रहा है। अक्टूबर में दिल्ली में नेटवर्क की मीटिंग हुई थी, यह भी आरोप लग रहा है। तो अब ये धीरे धीरे जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इस जांच के दायरे में कई और डॉक्टर्स आते जा रहे हैं। और इसलिए कहा जा रहा है कि ये ऐसा नहीं है कि गैर पढ़े लिखे लोग थे जिनको फंसा दिया गया, ब्रेन वॉश कर दिया गया। सब डॉक्टर निकल रहे हैं बॉस। डॉक्टर शाहीन के पिता ने कहा है कि उनकी बेटी से वो पिछले 1.5 साल से मिले नहीं थे, 2 साल से घर नहीं आई थी। एक बार इनके पिता को भी सुनिए। मैं सबके सामने बता रहा हूँ, मेरी मुलाकात करीब 1.5 साल हुई है, भी नहीं हुई है। 1.5 साल से यहाँ पे 2 साल से नहीं आई हैं और 1.5 साल पहले तक की मेरी मुलाकात हुई है। अच्छा। अब एक एक बात इतने लंबे समय से घर नहीं आने का कोई कारण कभी पता चला कहाँ है? भाई वो एक इंसान जब ड्यूटी पे है, मैं तो खैरियत ही ले सकता हूँ। अच्छा, आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी? आखिरी बार कब बात हुई? अभी मैंने आपको बताया 1.5 साल हुए। देखिए, अभी तक की जांच में पता चला है कि आतंकी अदील और मुजम्मिल के पकड़े जाने के बाद डॉक्टर उमर घबरा गया, पैनिक में धमाका हो गया। अब पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आतंकी धमाका करने कब वाले थे। एक्चुअली जानकारी के मुताबिक आतंकी डॉक्टर्स का टेरर मॉड्यूल 6 दिसंबर को धमाके की साजिश रच रहा था। 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस की बरसी के मौके पर देश को दहलाने की साजिश थी, लेकिन उससे पहले ही आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हो गया और फरार आतंकी उमर ने धमाका कर दिया आनन फानन में कि पकड़ा ही जा रहा हूं तो फट जाता हूं। लेकिन इनके दिमाग से बाबरी ही नहीं निकल रही बॉस। कैसे लोग हैं ये। जांच में एजेंसियों को अब दिल्ली धमाके का तुर्की कनेक्शन भी मिला है। डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के पासपोर्ट की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि दोनों डॉक्टर धमाके से पहले तुर्की की यात्रा पर गए थे। डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के पासपोर्ट पर तुर्की के स्टैंप मिले। एजेंसियों को शक है कि तुर्की में ही दोनों ने जैश-ए मोहम्मद के हैंडलर से मुलाकात की होगी और इस मुलाकात में ही दिल्ली धमाके की प्लानिंग की गई होगी। इस दौरान टारगेट लोकेशन भी सौंपी गई होगी और आतंकियों को निर्देश दिए गए। एजेंसीज को यह भी पता चला है कि डॉक्टर उमर के साथ तुर्की जाने वाले डॉक्टर मुजम्मिल, वो दोनों लगातार रेकी का काम कर रहे थे। दोनों की प्लानिंग इसी साल 26 जनवरी को लाल किले पर धमाका करने की भी थी। इस साल के शुरू में ही यानी जनवरी में डॉक्टर मुजम्मिल ने लाल किले के कई बार टोह ली थी। मुजम्मिल के फोन से मिले डंप डेटा से पता चला है कि जनवरी के पहले हफ्ते में लाल किले के पास यह गया था। पुलिस को संदेह है कि उमर और मुजम्मिल 26 जनवरी के लिए साजिश रच रहे थे, लेकिन हाई सिक्योरिटी और पकड़े जाने के डर से उनका प्लान फेल हो गया। तुर्की में दिल्ली धमाके की प्लानिंग की थ्योरी में इसलिए भी दम है क्योंकि जैश के हैंडलर के लिए तुर्की सबसे मुफीद जगह है। बात की अल फलाह यूनिवर्सिटी साल 2014 में हरियाणा विधानसभा के एक विशेष अधिनियम के तहत बनाई गई थी। 2015 में इसे यूजीसी की मान्यता मिली। इसका करीब 70 एकड़ में फैला कैंपस हरियाणा के नूह बॉर्डर के पास में बना हुआ है। इस यूनिवर्सिटी में भारत के साथ साथ दूसरे देशों के छात्र भी पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर एक बड़ा 650 बेड वाला अस्पताल भी है। अल फलाह यूनिवर्सिटी का संचालन अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट करता है। इस यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी जैसे कई कोर्स चलते हैं। यहां एमबीबीएस की करीब 200 और एमडी की 38 सीटें हैं। टेरर मॉड्यूल की जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया डॉक्टर मुजम्मिल अल फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर में लेक्चरर था और यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही रहता था। इस बीच जांच में पता चला है कि तीनों डॉक्टर यानी डॉक्टर उमर, डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल की मुलाकात जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई और काम के दौरान। कॉमन बात यह है तीनों में कि इन तीनों ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में काम किया है और इसी दौरान तीनों आतंकी संगठनों के संपर्क में आए। आज भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में पूरे दिन हलचल रही है। हरियाणा पुलिस की टीम पहले से ही अल फलाह यूनिवर्सिटी में मौजूद है। आज दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम भी इन्वेस्टिगेशन करने पहुंची। इसके बाद एनआईए की टीम पहुंची। इस दौरान अल फलाह यूनिवर्सिटी के स्टाफ और डॉक्टर से पूछताछ हुई। हालांकि यूनिवर्सिटी ने एक बयान जारी करके कहा है कि उनकी यूनिवर्सिटी का आतंकियों से कोई लेना देना नहीं। आज अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर कैसा माहौल था, वहां क्या हुआ है, उस पर एक रिपोर्ट देखिए। फिर आपको डॉक्टर निसार के बारे में बताता हूं कि उसका क्या किरदार था।
इस वक्त हम अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं और मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं ये यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है। और अगर आप देखेंगे तो इसी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के अंदर जो है वो मुजम्मिल रहा करता था और जो दूसरी तरफ का जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसमें शाहीन रहती थी। ये दोनों यहीं पे रहते थे और यही जो आसपास है उसने मुजम्मिल ने यहाँ से 700 मीटर की दूरी पे ही एक जो है वो घर किराए पे रखा था, जहां पर बड़ी संख्या में जो एक्सप्लोसिव मटेरियल है उसको वहां पे रखा गया था मुजम्मिल के द्वारा। और आदिल जो है उन सबको गाइड करता था। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं इसी बिल्डिंग के अंदर जो बताया जा रहा है मुजम्मिल है वो रहा करता था। ये बॉयज ब्लॉक है। ये आप सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये बॉयज ब्लॉक है और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं यहीं से गाड़ियां यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर इंटर करती हैं। पुलिस को अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ही एक और डॉक्टर जिसका नाम निसार गिलानी है उसकी भी तलाश है। आतंकियों के पकड़े जाने के बाद से वो फरार है। डॉक्टर निसार गिलानी जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं इससे पहले कश्मीर के एसएमएचएस अस्पताल में तैनात था, लेकिन आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण उसे सस्पेंड कर दिया गया। डॉक्टर निसार गिलानी को अलगाववादी नेता का करीबी माना जाता है। डॉक्टर निसार की बेटी भी अल-फलाह में पढ़ती है, उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि जब पहले भी यह आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से सस्पेंड हो चुका था तो इसको दूसरी नौकरी मिल कैसे गई वहां एक तरफ। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। डॉक्टर उमर का साथी डॉक्टर मुजम्मिल जो फरीदाबाद से पकड़ा गया था, उस आरोपी मुजम्मिल के पास से अब तक 14 फोन रिकवर हुए हैं। मुजम्मिल के फोन से मिले सबूत बेहद अहम हो सकते हैं। मुजम्मिल सिग्नल ऐप के जरिए पाकिस्तान के अपने हैंडलर के संपर्क में था। पाकिस्तान में मुजम्मिल किससे बात करता था इसकी अभी छानबीन चल रही है, लेकिन उसके पास से हथियार मिले थे, उसके पास से विस्फोटक मिला था, यह तो सबको पता था। लेकिन अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है 14 फोन उसके पास से मिले हैं। एक और बड़ी खबर, मुजम्मिल की बहन बांग्लादेश से एमबीबीएस करने गई थी, उसे हिरासत में लिया गया है। मुजम्मिल की बहन का नाम डॉक्टर असमत है। डॉक्टर असमत की पिक्चर टाइम्स नाउ भारत के पास मौजूद है और अब यह भी सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या बांग्लादेश से ये लोग रेडिकलाइज होकर यहां आ रहे हैं कुछ इस तरह का करने के लिए, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में पल पल नए खुलासे हो रहे हैं, ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है, नई नई गिरफ्तारियां रोज हो रही हैं। दिल्ली पुलिस ने 1 दर्जन संदिग्ध लोगों को पकड़ा है। उधर यूपी में सहारनपुर से भी आरोपी आतंकी डॉक्टर अदील के 3 करीबियों से पूछताछ हो रही है। जम्मू कश्मीर में भी ऐसे कई डॉक्टर्स हैं जिनसे आतंकी डॉक्टरों से कनेक्शन को लेकर पूछताछ हो रही है। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर और कितने टेरर लिंक हो सकते हैं इसकी भी जांच की जा रही है। जांच का दायरा बढ़ते बढ़ते अब महाराष्ट्र तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र एटीएस भी संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। यानी दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। इन एक्शन की एक एक डिटेल आपको आगे बताने वाला हूं, लेकिन डॉक्टरों के इस टेरर मॉड्यूल की जड़ें जम्मू कश्मीर में गहरी घुसी हुई थी। जम्मू कश्मीर पुलिस उन जड़ों को अब खोद खोद के निकाल रही है। इस टेरर मॉड्यूल की जड़ में एक ऐसा व्यक्ति है जो अब जम्मू कश्मीर पुलिस की गिरफ्त में है। यह वो व्यक्ति है जिसके बारे में सूत्र दावा कर रहे हैं कि इसी ने उमर से लेकर मुजम्मिल तक के कई डॉक्टर्स का ब्रेन वॉश किया। यह